बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जो समर कुर्ती पे आप इजीली बना सकते हैं। बुकरम ली है लेडीज़ फ्यूजिंग, 9 इंचज़ लॉन्ग और 10 इंचज़ वाइड है। इसको मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके हल्का सा आयरन किया ताकि ये बैठ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो मैं जो नॉर्मल रखती हूँ उससे थोड़ी कम है, 3.5 इंच रखूँगी डबल फोल्ड के ऊपर। और इसकी लंबाई हम रखेंगे 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो होगा वो तो 4.5 इंच होगा। पहले हम क्या करते हैं, 4.5 इंच की गहराई और 3.5 इंच की चौड़ाई के ऊपर एक बॉक्स सा बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ये गले की चौड़ाई है। फिर इसके बाद हम इसकी एक्चुअल लेंथ देखेंगे, यानी इसमें छोटी सी वी स्लिट होगी या वी कट इसके अंदर होगा। तो हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो मैं अगर 7 इंच टोटल इसकी डेप्थ रखती हूँ या गहराई रखती हूँ, तो जब शोल्डर की स्टिचिंग ऊपर से होगी तो गले की गहराई 6.5 इंच रह जाएगी। तो मैंने 7 इंच गहराई पे निशान लगाया है और जहाँ पे मैंने 4.5 इंच की गहराई का निशान लगाया था उससे मैंने 0.4 इंच, 1 इंच का चौथाई सा निशान लगाया। ज़्यादा मैंने यहाँ से खुला नहीं रखना है और उसको वी स्लिट बना दिया। इसके बाद राउंड शेप नेकलाइन बना लिए। इसके बाहर 1 इंच का निशान लेके और बुकरम के वैसे ही हम लोगों ने मार्क कर लेना है गले का, जैसे कि हम लोगों ने अंदर की तरफ किया है। वी वाले हिस्से पे भी ऐसे ही कर लेंगे। फिर हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसका जो सेंटर पीस है उसको और जो इसका बाहर वाला पीस है इसको हम लोगों ने पेस्ट करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो शर्ट के अंदर से बचा होता है इसके ऊपर। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई रखी है ना, एग्जैक्ट वही आएगी। ये वो दूसरे टाइप का गला नहीं है जो नॉर्मली मैं कट करती हूँ। तो चलें, यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। इसको अब हम जल्दी से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए पहले हम लोग को बिल्कुल सेंटर वाला पीस जो होता है उसको पेस्ट करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को साइड वाले पीस को बिल्कुल सेंटर से बॉटम से बैलेंस करते हुए ऊपर की तरफ जाना होता है ताकि इसमें किसी किस्म का झोल या फ़र्क ना आ जाए। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद बैक की तरफ फोल्ड कर लिया है। हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा ली हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने सिलाई के बाद कट कर दिया है और उसकी फोल्डिंग देखिएगा मैंने कैसे की है। अब जो वी स्लिट नीचे है इसी के अकॉर्डिंग स्केल को तिरछा रख के ऊपर की तरफ निशान बढ़ा लेना है। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा हुआ है और इससे हम लोगों ने ये बुकरम का जो कपड़े वाला हिस्सा है उसको मैच करना है सेंटर से सेंटर और यूं खोल लेना है। और जो हमने ये वी बनाया हुआ है इसके ऊपर हम लोग को सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, उसको तो मैंने अब साइड पे लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब ये मेरे पास एक निकला हुआ है बॉर्डर शर्ट के अंदर से, जिसकी टोटल जो विड्थ है वो 1 इंच तैयार आएगी और लेंथ मैंने 45 इंचज़ रखी हुई है। इसकी रीज़न आगे चल के पता चल जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम ज़रूर लगानी है और इसको सेंटर से यू फोल्ड करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसे जुड़ाई रहने देना है। उसे ऊपर की तरफ 15 इंच तक हम लोगों ने सीधी सिलाई लगानी है। बॉर्डर अगर तो सीधा है तो बड़ा ही आसान है, अगर तो आप दूसरा फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 15 इंच तक मैंने इसे यहाँ पे सिलाई लगाई, लेकिन इससे पहले मैंने इसका दूसरा हिस्सा फोल्ड कर लिया था क्योंकि अब वो तिकोना हो गया ना, बाद में फोल्डिंग डिफ़िकल्ट होती, तो मैंने ऑफ द कैमरा कर लिया था। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसके इतने से हिस्से में जहाँ तक सिलाई लगाई हुई है वहाँ तक कट लगा देना है और नीचे वाला ये हिस्सा, सिर्फ ये वाला जो हम लोगों ने सिलाई लगाई है ना, यानी समझे 1/4 इंच था, बॉर्डर का हिस्सा था, इसको हमने कट लगा के यूं पलट के और सीधा कर लेना है, यानी इसको फ्लिप कर देना है तो वो एक तिकोना सा बन जाएगा। और यहाँ पे मैं ज़रा कट लगा दूँ, थोड़ा सा तकरीबन 3-4 इंच ऊपर मैंने लगाया है। अब आयरन करने का मेथड देख लीजिएगा, इसको यूं बैलेंस कीजिएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वी की तरफ, यानी जो हमने नीचे तिकोना सा बनाया है वो दाएं या बाएं शिफ्ट कर दीजिएगा मार्जिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमने कट लगाया है उससे ऊपर ऊपर अब ये वाला मार्जिन हमें दाएं और बाएं शिफ्ट करना है ताकि ऊपर ये जो नोक सी बनी है या खुला हिस्सा है वो आज़ाद हो जाए। पक्का करना नहीं भूलना वहाँ से। ये देख लें, ये तरीका हम लोगों ने अपनाया है, दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया है। अच्छा जी, अब बारी आती है कि इसको हमने शर्ट के साथ अटैच कैसे करना है। तो शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा हुआ है और इसको यूं खोलेंगे ऐसे। ये मैंने आपको एक गला इस तरह का पीछे भी 1-2 दिन पहले बताया, 1-2 वीडियोस पहले बताया था, ताकि आपको ये हिस्सा समझ में आ जाए कि वी वाले हिस्से को स्टिच करके हम इसके साथ कभी लेस लगा सकते हैं, कभी कोई बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आज बॉर्डर की बारी थी। अब हम इसको सेंटर में बैलेंस करके यहाँ पे पिन अप करेंगे। अभी मैं ज़रा आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कि ये जो हिस्सा होता है ना, जो हमने कट लगाया था पट्टी के ऊपर, जो पट्टी लगाई है वो इस वी स्लिट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जानी चाहिए। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे, नीचे वाले हिस्से पे मैंने पिन्स लगा दी हैं। सिलाई हमने बिल्कुल इसके साथ साथ करनी है, गले के ऊपर चढ़ा के नहीं करनी, जो गला बढ़ा हुआ आ रहा है ना उसके ऊपर चढ़ा के नहीं करनी।
अब हम सिलाई एक तरफ से ले जाके दूसरी तरफ से ऊपर लेकर आएंगे, यानी सेंटर से हमने नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि गले के ऊपर ना तो पट्टी चढ़नी है ना सिलाई चढ़नी है, और यहाँ पे नोक का बड़ा ध्यान रखना है। पिन्स यहाँ से हटाते चले जाएंगे क्योंकि पिन्स का इसमें अमल दखल कोई नहीं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि गले की चौड़ाई में जो मैंने वी स्लिट जो छोटा सा रखा था, वो मैंने जब उसे ओपन करेंगे तो जस्ट 1/2 इंच का है। अगर आप उसको ज़्यादा तिरछान देते हैं ना तो आपके यहाँ पे बल पड़ता है इस पट्टी के ऊपर, तो उसी से बचने के लिए मैंने टोटल 1/4 इंच रखा था, जो खुल के 1/2 इंच रह गया है। ये देखें, सिलाई हमने नीचे तक लेके जानी है, कोने पे नीडल अंदर की रख के ऊपर वहीं से नहीं आ जाना। हमने इसकी की दूसरी साइड स्टिच करनी है, यानी ये वी वाला हिस्सा, यानी जो तिरछान आ रही है, और फिर स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है। एक मैंने आपके सामने ऑन द कैमरा कर लिया, एक ऑफ द कैमरा कर दूंगी ताकि आपका टाइम भी सेफ हो जाए। तो पिन्स जो हमने निकाल दी हैं, कपड़ा तो अब सिक्योर हो गया है, तो पिन्स रहने का कोई एडवांटेज था नहीं अब। तो इसको देखें, यहाँ पे कोई बल नहीं आया है, यही वजह है कि मैंने वी वाले हिस्से में कम गैप दिया है। चलें जी, ऊपर तक स्टिच हो गया है, दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लेंगे, और बाद में हम लोग जो ये गोल वाला गला है इसको स्टिच करके और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद कट लगा के गले को पलट लेंगे। वी स्लिट ऑलरेडी सिली हुई है, दोबारा सीने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ा आसान सा गला है, बस आपका वो पट्टी बनाने का और पट्टी का वो वी शेप हिस्सा आपस में मैच खा जाएगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप लोग का नेकलाइन ये निकल के सामने आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया था, बुकरम यहाँ से निकाल देती हूँ जितना मैक्सिमम मैं निकाल पाऊँगी, और फिर इसको पलट देंगे, गले को बैक की तरफ अच्छे से आयरन करेंगे और गले को पीछे से तुरपाई कर लेंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। आप इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21 पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होता है मेरे से उतने आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ, जो मैं पूरी कर सकती हूँ। यहाँ पे अब इसको मैंने पलट के अच्छे से आयरन कर देना है, और फिर आखिर में मैंने इसके ऊपर वो जो कपड़े के बने हुए बटन्स होते हैं, जो बहनें मुझसे पूछती हैं कहाँ से मिलते हैं, तो ये बाज़ार से बने बनाए मिलते हैं। यहाँ पे ऑर्डर पे वो चीज़ नहीं बन पाती है, कराची में जो है ना वो बने बनाए मिल जाते हैं। तो इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइनिंग समझ में आई होगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये नेकलाइन निकल के सामने आई है, मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ कॉर्नर्स और स्पेशली वो वाले हिस्से जो बिल्कुल नोक होती है वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।